हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो है कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, आप आपको अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, अपने लवर का, अपने पार्टनर का, अपने एक्स का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनका आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से, ठीक है, वेट कर रहे हो, तो क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या शुड यू वेट और मूव ऑन? क्या आपको वेट करना भी चाहिए या कि मूव ऑन कर लेना चाहिए? आज रीडिंग में देखेंगे। गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सुझाव भी देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tag313। एंड अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल, और ईमेल आईडी भी आपको मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मैं देखूंगी कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया है तो अब वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज देखेंगे हम क्या ये पर्सन आपको आपका वेट करना चाहिए, बिकॉज किसी रीजंस की वजह से लोग छोड़ जाते हैं, जबकि अंदर से सिचुएशंस कुछ और होती हैं। बेशक वो पर्सन आपको प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, बट डीप डाउन जो होता है फीलिंग्स होती हैं आपके पास वापस आने की। ठीक है, बिकॉज आजकल के जो दौर है उसमें यही होता है, कोई पर्सन शो कुछ करता है जबकि अंदर से आपके लिए कुछ और ही फील कर रहा होता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो वापस आएंगे पर्सन आपकी लाइफ में या नहीं आएंगे, ये देखना है हमें आज रीडिंग में। सो जितना भी हो सका मैं जानने की कोशिश करूँगी ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर दे सकूँ। सो ज़रूरी नहीं है आपसे सब बातें रेजोनेट हो, जितनी रेजोनेट करती हैं उतनी ही रखनी है और बाकी को आपने जाने देना है। सो रिवाइंड गाइड करें, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं क्या उनको उनके पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या आप जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं क्या उनको उनके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यहाँ से है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन और आपका तो बहुत ज़्यादा लव है आपस में। ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ से है द हैंगमैन, पाइसेस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द मून, कैंसर, पाइसेस। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है वाटर साइन, द हर्मिट, विर्गो। एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। गाइस डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। डेफिनेटली यहाँ बहुत प्यार रहा है आपका, और आप लोगों के अंदर जो अलहदगी हुई है वो भी डिवाइन की वजह से ही हुई है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिवर्स चाहती थी ताकि आप लोगों को एक दूसरे की वर्थ एंड वैल्यू समझ आ सके, ताकि ये पर्सन आपकी वर्थ समझ सके। ठीक है, डेफिनेटली बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपसे, आपका सोलमेट है। और इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है। डर इस चीज़ का है, फैमिली का डर था जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ गया, जबकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता था, आपसे शादी करना चाहता था। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, डिटैचमेंट फील कर रहा है इस पर्सन से, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। कहीं ना कहीं सिचुएशन में बहुत अटका हुआ है ये पर्सन। ओके, फैमिली की वजह से ये पर्सन ने आपके साथ ख़राब किया है। फैमिली की में बहुत ज़्यादा अटका हुआपन ये पर्सन फील कर रहा है, जैसे इसकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा। इस पर्सन ने अपने अपने ख़ानदान की वजह से, ठीक है, अपने परिवार की वजह से अपना लव जो है आपको सेक्रीफाइस किया है, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस की हैं, जिसकी वजह से अब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहता है। बट सिचुएशन यहाँ पे यही है गाइस कि यहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे कोई चीज़ें मूव नहीं कर रही बहुत टाइम से। ठीक है, आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो। ये पर्सन भी अपनी फैमिली की वजह से रुका हुआ है। स्पेशली मुझे लगता है इस पर्सन की मदर है, जिसकी वजह से ये पर्सन को डर है, आपकी तरफ नहीं आ रहा। जो मनमुटाव आपके दरमियान हुए थे पास्ट में, वो चीज़ें छोटी छोटी होती हुई इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये पर्सन ने फैमिली की प्रेशर में आके, फैमिली के दबाव में आके आपसे सेपरेशन में हुआ है। ठीक है, जबकि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई आपका स्टेटस, कोई कल्चर, कोई कास्ट, कोई स्टेटस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस पर्सन की फैमिली की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस पर्सन की मदर स्पेशली नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है। ये पर्सन तो अपनी फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है,
बट आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। ये पर्सन आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बहुत प्यार करता है आपसे, रिलेशनशिप भी रखना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है रिलेशनशिप के लिए। बट वही बात आ जाती है गाइज, यहाँ पे इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, इसकी मदर ने कंट्रोल किया हुआ है, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा। जब आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के, आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, बट इस टाइम ये पर्सन टोटली खामोश है, आपको भी पता है, और ये पर्सन टोटली खामोश है, बात आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही इस पर्सन से। ठीक है, ऑब्वियसली आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के आने का। ठीक है, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वही बात आ गई कि इस पर्सन की जो मदर है ना, वो नहीं इसको आने दे रही। कुछ सोसाइटी की वजह से प्रॉब्लम है, जबकि ये पर्सन मुझे लगता है पास में आपके साथ ये पर्सन शादी करना चाहता था, कुछ लोगों की शादी तक बात पहुंची भी है, लेकिन फिर इस पर्सन की मदर ने आपके साथ जो है रिलेशनशिप इसका ख़राब करवा दिया है। हो सकता है आपकी मंगनी होगी इस पर्सन से टूटी हो। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है स्ट्रेंथ। यस गाइज, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बना रहा है ताकि आपकी तरफ आ सके। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता था, ये पर्सन हिम्मत बना रहा है कि आपकी तरफ आ सके, आपको अपने दिल की बात कह सके। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कप्स। यस गाइज, ये पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल है। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, और इस पर्सन ने जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, जब आप इस पर्सन की बहुत केयर करते थे, बहुत लव करते थे, ये पर्सन को वो चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। ठीक है, यस। सो एस ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन आपके साथ गाइस न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन का दिल चाह रहा है आपसे बात करे, आपसे जो भी ये पर्सन ने पास्ट में आपसे छोड़ के गया है आपको अपनी मदर की वजह से, ये पर्सन चाहता है आपको सारी डिटेल बताए कि ये पर्सन क्यों छोड़ के गया, आपको क्या रीज़न थी। हो सकता है आपको बिना बताए इस पर्सन ने रिलेशन ख़राब कर दिया। ठीक है, आप स्टिल कंफ्यूज हो कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, आप ये पर्सन आपसे बात करने का सोच रहा है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन आप भी करना चाहते हो इस पर्सन से, ये पर्सन भी कम्युनिकेशन करना चाहता है। एंड गाइज, यहाँ से वर्ल्ड का कार्ड है, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइज, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि बताता है कि आप लोगों का एक सर्कल आपस में एक सर्कल चल रहा था, वो डिवाइन की तरफ से था, जो कि रिप्रेजेंट करता है द वर्ल्ड का कार्ड कि आप लोगों का यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन होना ही होना है। ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डिवाइन ने आपको एक दूसरे के साथ मिलवाना ही मिलवाना है। बिकॉज अगर आप लोग सेपरेट हुए हो तो डेफिनेटली डिवाइन ने ही आप दोनों को सेपरेट करवाया है। ये पर्सन आपके साथ आएगा, रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पे है, बिकॉज दोबारा इस कनेक्शन की रीबर्थ है। द वर्ल्ड एंड द हर्मिट हमें यही बता रहा है कि ये पर्सन खामोश है, और डिवाइन ने ही आपका सेपरेशन मोड करवाया है, ताकि इस पर्सन ने जो पास्ट में थोड़ी बहुत ही आपके अंदर लड़ाई हो भी रही थी, फाइट वगैरह हो रही थी, ठीक है, ये पर्सन आपको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, तो अब ये पर्सन आपको सही से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, बिकॉज एक सर्कल चल रहा है आप दोनों के दरमियान, जो डिवाइन टाइमिंग पे ही कंप्लीट होना है। ठीक है, जब यूनिवर्स ने जाना है, जब डिवाइन ने जाना है, आपका रिकॉन्सिलिएशन इस पर्सन से हो जाना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके नज़र आ रहे हैं शादी के चांसेस, हैवी चांसेस मुझे यहाँ पे आपकी मैरिज के नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से अब मैं कहूँ कि आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो यही आई है कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको इस पर्सन का इंतज़ार करोगे, लेकिन मिलना आपने डिवाइन टाइमिंग पे है, बट कब मिलोगे, जब आप इस पर्सन का इंतज़ार नहीं करोगे। आपने सरेंडर कर देना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, और अपने आप पे फोकस करना है, सरेंडर कर देना है। जब इंतज़ार नहीं करोगे, तो जब आपका मिलने का टाइम आना है, तब आपका टाइम आना ही आना है। अगर आपका नहीं मिलना है, तो आप चाहे जितना मर्जी वेट कर लो गाइस, आपका एक दूसरे से मिलना, रियूनियन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है, जिनकी डिवाइन टाइमिंग आनी है उन्होंने मिलना ही मिलना है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग के आपको जो एक दूसरे से सेपरेटेड करवाया गया है, ठीक है, बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन की फैमिली की तरफ से, या आपकी फैमिली की तरफ से, तो वो डिवाइन खुद लेके आई है, ताकि ये पर्सन आपकी और आप इस पर्सन की वैल्यू समझ सको। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पोजेसिव है। ठीक है, ये पर्सन ने आपको पास में जो भी कोई ज़िद्दीपन अपना शो किया है, कोई भी एटीट्यूड शो किया है, तो अब ये पर्सन को आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, आपके लिए बहुत पैशन है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको चाहता है, पोजेसिव है आपको लेके, जज्बाती, इतना ज़्यादा शायद इस पर्सन को आपके बिना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था पास्ट में, और अब भी सेम ऐसे हो रहा है। जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप स्टार्ट हुई तब बहुत अच्छी थी आपकी रिलेशनशिप, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर्सन का आपकी तरफ इंटरेस्ट कम होता गया है। ठीक है, इस पर्सन ने अपनी मदर की तरफ से, मदर की बातों में आके, अपनी फैमिली की बातों में आके मैनिपुलेशन इस पर्सन को किया गया, और ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप ख़त्म करके
आगे चले गया। अब इस पर्सन ने जो भी किया है उसको उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। अब आपकी वर्थ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, ठीक है, बिकॉज ये आप तो इस पर्सन की स्ट्रेंथ है। यस गाइस, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, ठीक है, ये पर्सन छोड़ के चले गया था डिवाइन की तरफ से, बिकॉज डिवाइन और यूनिवर्स जब तक ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं होता। तो अब आपने मिलना भी, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, जो कि बताता है कंप्लीशन को। आपकी इस पर्सन के साथ कंप्लीशन है यहाँ पे, ओके। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है गाइस, ये पर्सन चेंज चाहता है, आप अपने आप को टोटली ये पर्सन फील कर रहा है जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। सो आपको इस पर्सन का वेट करना ही चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी इमोशनल है गाइस आपको लेके, बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के, बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपसे। यस, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो रहा है ये पर्सन कि इस पर्सन को क्या करे, ताकि ये पर्सन अपनी फैमिली के प्रेशर से, अपनी मदर के प्रेशर से निकल के आपकी तरफ आना तो चाहता है। कंफ्यूज बहुत है। हार्ट चक्रा, यस गाइस, ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करता है। यहाँ से है थ्रोट चक्रा। यस गाइस, ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करता है, ठीक है। ये पर्सन के दिल में जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है आपके लिए, जितना ये पर्सन आपको चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है, ये पर्सन का दिल चाह रहा है अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो हमें बता रहा है, ठीक है। इस पर्सन का कम्युनिकेशन का करने को दिल चाह रहा है, आपसे बात करे, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जो बताता है कि ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना, सोशल मीडिया से आपकी बात हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन का दिल चाहता है कि आपके पास अभी आ जाए, किसी भी तरह से कोई भी इस पर्सन को कोई ग्रीन सिग्नल मिले आपकी तरफ से, या इस पर्सन की फैमिली की तरफ से अभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो तो ये आपकी तरफ आ जाए। बट डिवाइन ने जब चाहना है गाइज, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आ जाना है। सो मैं तो यही कहूँगी, यहाँ पे मुझे एनर्जी टोटली यही बता रही है कि आपको इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी इट्स टोटली अप टू यू गाइस, जैसा आपका दिल चाहता है, जैसी आपकी इंट्यूशन चाहती है, आप वैसा करें, ठीक है। बिकॉज अगर तो इस पर्सन ने आना हुआ तो वो तो आखिरी रहेगा। अगर आप मूव ऑन कर भी जाते हो, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है इमोशनली विदड्रॉल से, कि लाइक आप लोग मूव ऑन कर, आपका दिल चाहता है छोड़ दें आप इस रिलेशनशिप को और आगे मूव कर जाएं, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर आप लोग मूव ऑन कर भी जाते हो तो डिवाइन की तरफ से अगर आपका मिलना है, एक दूसरे की किस्मत में आप लोग हो, तो डिवाइन ने खुद ही ऐसा सर्कल चला देना है कि आप लोगों को खुद ही इस पर्सन के पास ले आना है। जितना मर्जी आप लोग भाग जाओ, इमोशनली अपने आप को दूर ले जाओ इस पर्सन से, ठीक है, वॉक अवे कर भी जाओ, तो किस्मत में मिलना है तो आपने मिल जाना है, ठीक है। आपको डिवाइन ने खुद ही ऐसा सर्कल चलाना है कि आपको इस पर्सन की तरफ खींचा लाना है, जैसे मकनातीस को खींचते ना, एक पुल अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वैसे आपको इस पर्सन को, आप दोनों को एक तरफ फील होनी है और आपने मिल जाना है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। मैं तो कहूँगी इंतज़ार करना चाहिए, बाकी आपकी अपनी चॉइसेस है। अगर आप चाहो तो आप मूव ऑन कर सकते हो। किस्मत में अगर मिलना है, मैं वही बात करूँगी कि पक्का अगर किसी ने मिलना होता है, आप जितना मर्जी दूर चले जाओ, डिवाइन आपको दोबारा एक साथ ले जाती है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, काफ़ी मुझे अच्छी एनर्जी लगी है, आपको भी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।